वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी थे बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलकामा। चलिए अब बात करते हैं अजय देवगन रितेश देशमुख स्टार फिल्म रेड 2 के बारे में। 2018 में एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर अजय देवगन एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर वाली फिल्म आई थी रेड, जिसमें अजय देवगन किस तरह एक लंबी इनकम टैक्स की रेड करते हैं ये दिखाया गया था। द फिल्म वॉज लव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय मेनी एज लोगों को ये जो ट्रैक था ना काफी फैसिनेटिंग लगा था एंड वांटेड टू सी कि कैसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स काला धन ढूंढते हैं एंड टैक्स चोरों को पकड़ते हैं। द फिल्म ऑल्सो फाउंड लोड्स ऑफ लव ऑन सैटेलाइट टीवी एंड ओटीटी एंड शायद इसी पब्लिक डिमांड पे इट्स बैक विद इट्स सीक्वल। तो चले जानते हैं कि क्या रेड 2 हमें एक और इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग फिल्म देने में कामयाब होगी या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जो कि बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने पिछली फिल्मों की कामयाबी को कैश इन करने के लिए। रेड 2 फिल्म की शुरुआत होती है इनकम टैक्स कमिश्नर अमय पटनायक यानी कि अजय देवगन कंडक्टिंग रेड एट अ राजा साहब्स पैलेस एंड ड्यू टू सम रीजन उनकी ट्रांसफर हो जाती है भोज नाम के इलाके में, जहां पे दादा भाई यानी कि रितेश देशमुख का पावर है। अब अमय को टिप मिलती है दादा भाई के खिलाफ और बस वो निकल पड़ते छापा मारने, बट अफसोस थिंग्स डज नॉट गो एज ही हैड प्लान्ड एंड उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब story wise, it's like continuation of part 1 with some old characters also attached to the film. But this one scales the level up with a raid at Minister's house. Film starts with a bang with Ajay Devgan's first raid followed by Ritesh Deshmukh की backstory followed by Rajat Kapoor और Ajay Devgan का scene and then it paces up with Ajay Devgan's first raid at Ritesh Deshmukh's house leading to pre-interval वाला track. हाँ, इस फर्स्ट हाफ में तो बैक टू बैक रोमांटिक सॉन्ग्स आते जो कि थोड़ा सा ट्रिम डाउन कर सकते थे। सेकेंड हाफ इज टोटली एंगेजिंग एंड ग्रिपिंग विद अजय's ideas and confrontations with Ritesh followed by all dialogue bazi and the finale track with some mild twists and turns कमाल के है। Climax is so good that it will keep you hooked and you can expect the unexpected। फिल्म आपको पूरी तरह से पकड़ के रखती है साथ ही एंटरटेन भी करती है। द स्टोरी विल गेट यू हुक्ड टू योर सीट्स as the storyline and plotting is very good. The movie has it all. Family friendly है, minimal violence है, but filled with loads of drama, action, love, emotions and suspense too. फिल्म का जो मुद्दा है ना वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है and that's corruption से जुड़ा and that's what makes the film relatable. फिल्म को स्टाइलिश अंदाज में पेश किया गया है और डायलॉग्स आर ऑन पॉइंट एंड वेरी वेल डायरेक्टेड। अगर हम म्यूजिक की बात करेंगे तो हनी सिंह का आइटम सॉन्ग एंड तमन्ना भाटिया का आइटम सॉन्ग आर गुड, बट रोमांटिक सॉन्ग्स ठीक ठाक है एंड मैंने जैसे पहले भी बताया ट्रिम डाउन होते तो और मजा आता। बट वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो हर सीन में एक अलग इम्पैक्ट आता है ड्यू टू इट्स बीजीएम। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर साहब नोज द पल्स ऑफ हिज ऑडियंस एंड गिव्स देम व्हाट वाज प्रॉमिस्ड टू देम। हाँ, थोड़ा और इंटेंस हो सकता था बट स्टिल ही मैनेजेस टू कीप यू हुक्ड इन द फिल्म एंड दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। काफी बढ़िया डायरेक्शन किया गया है यहाँ पे। स्टोरी टेलिंग भी जो है वो भी बहुत ही कमाल की, एज ईच कैरेक्टर्स हैज इट्स ओन स्टोरी टू टेल। एक एक कैरेक्टर बढ़िया तरीके से बनाया गया है, बताया गया है और प्रेजेंट किया गया है। परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो अजय देवगन इज वेरी गुड इन हिज आईटी ऑफिसर वाले अंदाज में एंड इट्स लाइक हाउ हिज कैरेक्टर पटनायक इज बैक विद सेम एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ स्वैग। अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो ट्रू पोर्ट्रेयल है ऑफ हाउ अवर सिस्टम वर्क्स। रितेश देशमुख की बात करेंगे तो हिज कैरेक्टर इन द फिल्म इज ऑल्सो गुड एंड इट्स सो गुड टू सी दैट हाउ ही ऑलवेज नेल्स नेगेटिव रोल्स विद टोटल एस। हिज टेक ओवर एज अ विलन इज अमेजिंग। रितेश एंड अजय देवगन इन दोनों के जो भी सीन्स है ना वो बहुत ही कमाल के सीन्स हैं। इन दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर्स को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। इनके साथ साथ अमित सियाल इज वेरी गुड एंड सौरभ शुक्ला का जो एक्सटेंडेड अपीयरेंस है वो भी काफी मजेदार है। ताऊ जी ही इज अमेजिंग। सुप्रिया पाठक एंड रजत कपूर वेस्टेड है। वहीं पे यशपाल शर्मा एंड गोविंद नामदेव आर नाइस इन देयर पार्ट्स। हाँ, तमन्ना भाटिया का जो आइटम सॉन्ग है वो काफी लोगों को क्रेजी करेगा। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे रेड 2 इज अ हाईली एंगेजिंग एंड एंजॉयबल फिल्म एंड इट्स अनफेयर टू कंपेयर इट विथ पार्ट 1 एज दिस वन हैज इट्स ओन मेरिट्स टू चेरिश। एक फेमस फिल्म का सीक्वल बनना काफी एक्साइटिंग होता है और साथ ही काफी एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ जाते हैं इस फिल्म के साथ और यहाँ पे उन एक्सपेक्टेशंस पे ये फिल्म खरी उतरती है, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। बट हाँ, अजय देवगन के फैंस के लिए इट्स अ 4 स्टार वाली फिल्म। तो आप भी ये फिल्म देखिए और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी थे बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलकामा।